नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले मैथ्स का एक नया टॉपिक प्रतिशत, जिसमें हम देखेंगे प्रतिशत होता क्या है और एग्जाम में कितने नंबर का बनता है। लगभग प्रतिशत से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। प्रतिशत के साथ साथ आपके इसके साथ लाभ हानि का क्वेश्चन बनेगा और साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन प्रतिशत से संबंधित होगा। मतलब प्रतिशत को आप नहीं पता तो आप लाभ हानि भी नहीं बना सकते और साधारण ब्याज भी नहीं बना सकते। कुल मिलाकर लाभ हानि से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, साधारण ब्याज से 1 नंबर का। तो इससे प्रतिशत को आप जानेंगे तो आप लाभ हानि को भी बना सकते हैं, इसके साथ साधारण ब्याज को भी। तो आपका टोटल मिलाकर 5 से 7 नंबर का प्रतिशत आपको एग्जाम दिला लेता है। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत होता क्या है और किस प्रकार से प्रतिशत ज्ञात करते हैं। भिन्नों को साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं, संख्या है भिन्न में बदल देंगे, भिन्न को संख्या में बदलेंगे और प्रतिशत के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिशत मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द है? एक है प्रति और दूसरा है शत। अब क्रिकेट के तो आप सभी शौकीन होंगे। कहते हैं क्रिकेट में विराट ने 2 शतक लगाए, सचिन तेंदुलकर ने 3 4 5 शतक लगाए। मतलब शतक मतलब क्या हो गया? देखिए, विराट कोहली ने कितने शतक लगाए? 3 शतक। 3 शतक लगाए। शतक मतलब 300। यहाँ पर 3 × 100 आपका 300 रन। 300 रन बनाया। यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि शतक का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। तो यहां पर लिख देते हैं शतक मतलब होता है 100 और प्रति मतलब प्रत्येक। तो क्या हो गया? प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100। अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? प्रतिशत। ये तो सिर्फ प्रतिशत का मतलब हो गया, आपको दे दिया रहेगा। यहाँ पर देखिए 5%। अब इसका मतलब क्या? 5% मतलब प्रत्येक 100 में 5। प्रत्येक 100 में 5। अब इसको देखेंगे 2%। तो इसका मतलब क्या होगा सर? देखिए, आप कहेंगे प्रत्येक 100 में 2। ठीक। अगर ये लंबा हो गया, जैसे कि 40% बोल दिया, 40%, सेम यही लिखना है। प्रत्येक 100 में 40। अब यहाँ पर किस प्रकार से हल करेंगे? 40 तो बोल दिए, प्रत्येक 100 में 40। अगर लंबा हो गए तो भिन्न के रूप में हो गए तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर देखिए, प्रतिशत। प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। प्रतिशत ये तो आपको जानने के लिए हो गया कि प्रतिशत किस प्रकार से होता है। अब गणितीय भाषा में क्या? गणितीय भाषा में आप बोल सकते हैं प्रतिशत का निरूपण इस प्रकार होता है। और प्रतिशत को किस प्रकार से निरूपित करते हैं? 1/100। देखिए, प्रत्येक 100 में 1 प्रतिशत हो गया। तो 100 में 1, प्रत्येक 100 में 1। उसी प्रकार देखिए 5 है, 5 को किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ पर देखिए 5% है, तो 5/100। 100 में 5। यहाँ पर 2 को लिख देते हैं 2/100 और यहाँ पर 40/100। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक 100 में 5, 100 में 2, 100 में 40। इस प्रकार से प्रतिशत को गणितीय रूप में किस प्रकार लिखते हैं? 1/100। यहाँ पर देखिए, ये क्या हो गया? भिन्न में देखते हैं, ये वाला अंश और नीचे वाला हर। अब आगे क्या कह सकते हैं सर? यहाँ पर देखिए, प्रतिशत मतलब जिसके हर 100 में है। जैसे कि जहां प्रतिशत मतलब हर 100 में लिखा जा सके या निरूपित किया जा सके, प्रतिशत कहलाता है। सवाल में किस प्रकार से बनाएंगे समझने के लिए एक तरीका है, लेकिन सवाल में बनाने के लिए कुछ आइडिया तो होना चाहिए। एकदम से तुक्का तो नहीं मार लेंगे। प्रत्येक 100 में 40। अब आगे क्या? 2/3 का क्या होगा सर? प्रतिशत। अब इसमें कैसे कैसे करेंगे? 100 कहाँ पास करेंगे? तो 100 कहाँ पास करना है? हर में करना है। यहाँ पास देखिए, प्रतिशत हुआ 2/3 प्रतिशत, मतलब 2/3 गुणा, यहाँ पर से लिख देंगे 100, 1/100। अब आगे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा प्रतिशत इस प्रकार से। ठीक।
तो प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रत्येक 100 में, और इसको निरूपित किस प्रकार से करते हैं 1/100 के रूप में। अब देखते हैं इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब कहाँ उपयोग करते हैं, जैसे कि 10वीं क्लास का कोई बच्चा कितना नंबर लाया, 300 नंबर लाया। 10वीं में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट के होते हैं, और कुल अंक कितना होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 नंबर को होता है, 6 विषय होते हैं, मतलब कुल अंक 600 का, और पाया कितना, पाया इसको बोलते हैं प्राप्तांक 300। अब यहां पर देखिए 10वीं में कोई लड़का या लड़की, कोई विद्यार्थी पाया कितना 300, और इसका अंक कितना है 600। आपको पूछता है बताइए आपका 10वीं में कितना परसेंट बना, तो सर हमें तो परसेंट निकालना आना चाहिए तभी तो बता पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, प्रतिशत यहाँ पर 300 पाया, जितना पाया कितना पाया 300, टोटल कितना है 600। प्रतिशत पूछा मतलब 100 का क्या कर देंगे गुणा, 100 हो गया, 1 कट्टा 3 एकम 3 दूनी 2, और यहाँ पर 50। देखिए मेरा कितना बना 10वीं में 50%। ठीक, कुल नंबर कितने का 600 का, पाया कितना 300, आपका परसेंट कितना 50%। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुमान से कुल अंक मेरा 600 है, मैंने कितना पाया, आधा पाया सर। यहाँ पर मैं इतना निकालने की भी जरूरत नहीं है, 600 है, 600 का आधा कितना 300, तो आधा हुआ ना, मतलब 100% हुआ 600, इसका आधा 50% अनुमान से। अब यहाँ पर देखिए 50% है, मेरा आया कितना 50%, इसमें देखिए मेरा आया कुल 50%। अब बताइए मैंने कितने नंबर पाया, तो देखिए यहाँ पर 50%, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, जहां परसेंट दिखे वहां पर आपको लिखना है 1/100। अब आगे क्या करेंगे 1/100 50%, देखिए कट गया। ठीक, टोटल नंबर कितने का है, मैंने पाया 600, 600 का 50% इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। 50% मैंने 10वीं में पाया, टोटल नंबर है 600 का, तो 600 का 50% कितना बताइए सर, यहाँ पर 0 से कटे 0 से 50 और 6 पंचे 30, यहाँ पर हो गया 300 नंबर मैंने प्राप्त किया। सेम यहाँ पर घुमा दिए क्वेश्चन को, ये पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बन गया, जहां पर आपको नंबर दिया रहेगा और प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर दिया है आपको प्रतिशत 50% आपने पाया, और कितना नंबर पाया आपने यहाँ पर ज्ञात कीजिए, टोटल 600 का और पाया आपने 300। इसके अलावा देखिए ये तो आपका 10वीं का परसेंट, इसके साथ आगे हम क्या करते हैं प्रतिशत का किस किस प्रकार से अनुप्रयोग करते हैं, तो देखिए हम ले लेते हैं गुणने के रूप में, किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए ए हो गया 2 मान लिए और 3, इस प्रकार से। अब यहाँ पर करना क्या है, करते हैं देखिए मैंने इसको 2 भाग में बांटा, 1 भाग 2 भाग, कितना हुआ 1/2, मतलब प्रत्येक भाग आधा आधा का हुआ। किस प्रकार से देखिए 1 भाग हो गया और 1 भाग आधा आधा, ठीक है, आधा आधा मतलब कितना परसेंट 50%, ये हो गया आपका 50% और ये होगा 50%। चलिए इसको 4 भाग में बांटते तो क्या हो जाता है, हम यहाँ पर बांटते हैं 4 भाग में, 2 भाग 4 भाग, प्रत्येक कितने परसेंट का बना, यहाँ पर आधा हुआ, आधा का आधा। अब क्या करेंगे सर, टोटल है कितना 100%। अब यहाँ पर देखिए हमने बोला यहाँ पर भी टोटल कितना है 600, 100% का, यहाँ पर देखिए टोटल कितना है 100% का, यहाँ पर भी हमने बोला टोटल है 100%। ये वाला अब जितने भी बांटो, 4 बांटो 5 बांटो या 6, अब जितने भी बांटो टोटल कितना होता है, मतलब हम कह सकते हैं कोई भी संख्या या कोई भी राशि स्वयं में 100% होती है। अब
जितना भी विभाजन कर सकते हो। जैसे कि कोई है माँ, ये इसका रोटी हो गए, आधा आधा देना है, तो क्या कहेंगे, आधा आधा दे दो बेटा। ठीक, आपका 50, आपका 50, 50-50 बांटे, लेकिन उसके 4 बच्चे हुए तो क्या करेंगे, आपको कितना देना पड़ेगा, 25%, 25%, 25% और 25%। अब देखिए, यहाँ पास आपने 25% तो कर लिया। अब इसको भिन्न के रूप में कैसे करेंगे, भिन्न के रूप में किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पास आपको लिखना होगा 25/% का मतलब 100। देखिए, 1/100 कीजिए, या नीचे में आप 100 कर सकते हैं, दोनों का एक ही होता है। 25% बराबर 25/100 हुआ। मैंने बताया था, क्या बताया था, यहाँ पास 1/100 कर दो, दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि 25 से कम 25 और 100 आया। अब इसको क्या करेंगे सर, काट दो, 25 से कम 25, चौक 100, 1/4। देखिए 4 यहाँ पे करेंगे 50 का, चलिए कर लेते हैं इसको 50 का, 50% का कर लेते हैं, 50/100, 5 2, 1/2, दो भाग में बटा। ठीक है, इसका है 1 2 3 4 5 6, और कर लेते हैं यहाँ पर 7 8 9, और हो गया 10। चलिए 10 भाग में किस प्रकार से विभाजन करेंगे, प्रत्येक को कितना परसेंट मिलेगा, यहाँ पर प्रत्येक को 10% मिलेगा। क्यों, प्रत्येक को 10% मिलेगा, बटा कितना में, 10 भाग में, मतलब 10 का 10 बार करेंगे कितना हो जाएगा, 10%, 10%, इसको हम 10 बार करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा टोटल 100%। ठीक, तो एक को कितना मिला, 100% कर लीजिए, यहाँ पर 100 का 1/100। देखिए प्रत्येक को सिर्फ एक ही मिला, यहाँ पास देखिए एक मिला, यहाँ पास 1/4 किस प्रकार से विभाजन हुआ, तो हम देखते हैं प्रतिशत को भिन्न के रूप में किस प्रकार से बदलते हैं, उसके बाद देखेंगे भिन्न है। जैसे कि यहाँ पास 1/4 है, 1/4 4 भाग में बांटा, प्रत्येक को कितना मिला, तो देखिए 1/4 करेंगे क्या, 100 का गुणा हो जाएगा 25%। तो इसी को निकालने के लिए हम सीखते हैं। तो यहाँ पास देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पास आपका हो गया टोटल भिन्न, उसके बाद हम देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है। भिन्न बोले तो यहाँ पास देखिए क्या, 1/2, ठीक, 1/4, यहाँ पास 1/10, इसको हम बदल रहे हैं किसमें, हम प्रतिशत में। जैसे कि यहाँ पास 50% है और यहाँ पास 25%। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बदलते हैं। हम भिन्न लेते हैं, एक से लेकर कुल मिलाकर 12 तक आपको याद रखना चाहिए। एक क्या है, एक भिन्न है, नहीं सर, एक तो सिर्फ सिंपल है, नीचे में कुछ नहीं, मतलब ये भिन्न है। 1/1, 1/1 लिखो या एक लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पास हम सिर्फ एक ही का यूज करते हैं, नीचे में कुछ नहीं है, मतलब एक है। ठीक, एक। अब उसके बाद 1/2, एक, 1/2, 1/3, अब आगे क्या, 1/4, 1/5, 1/6, सभी का करते हैं बारी बारी से। फिर आगे इसी का 7वां क्रम, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल भिन्न में है। इसका उपयोग क्या होगा सर आने वाले समय में, आने वाले समय में इसी का उपयोग होगा। क्यों, कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा आसान यही बनाएगा। किस प्रकार से, यहाँ पर एकदम हमने सरल तरीके में बताया किस प्रकार से प्रतिशत का भिन्न में हुआ। लेकिन आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपको भिन्न से आपको दशमलव करना पड़ेगा, इसमें साधारण भिन्न का प्रतिशत में और प्रतिशत का भिन्न में। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, इतना याद होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट उपयोग आने वाले क्वेश्चन में होगा। तो याद करने के लिए कोई तो तरीका होगा। देखिए भिन्न है, करेंगे क्या, जैसे कि यहाँ पास बदल दिए, कोई भी भिन्न है,
प्रतिशत में बदलना है तो किसका गुणा, 100 का गुणा। प्रतिशत में हमें बदलना है तो 100 का गुणा। चलिए 100 का गुणा, 1 × 100 कितना, 100। 100%, ठीक है। मैंने क्या कहा था, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। देखिए एक हमेशा 100% के फॉर्म में। यहाँ पर देखिए आधा हुआ मतलब 50, यहाँ 1/4 का 25 हो जाएगा। उसी प्रकार कैसे, देखिए गणितीय भाषा में हम 100 का गुणा प्रतिशत में बदल रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं, मतलब 100 का गुणा 100 हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 50%। 1/2 का कितना 50%। अब देखिए सर यहाँ पास 1/3 है, इसको भी करेंगे गुणा तो कैसे होगा, 100 तो 3 से भाग नहीं जाता, तब 100 नहीं जाता 3 से। इस प्रकार देखिए 3×3 = 9, कटा एक, एक का एक, 3×3 = 9, ठीक बचा 1। अब लिखते कैसे हैं, देखिए भागफल 33, नीचे में जिसका भाग कर रहे हैं, उसके बाद शेष 33×3 = 99 और 100, 100/3। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3×3 = 9 बचा 1, बचा 1, 3×3 = 9 बचा 1, कितना बचा 1/3। टोटल मिलाकर प्रतिशत सेम बनाने का वही प्रोसेस। 4 6, यहाँ पर 7 के साथ भी वही करेंगे, 9 के साथ 11, क्योंकि ये कटेगा नहीं 100 से, तो आपको 33 से ही 1/3 प्रतिशत में होगा। आगे देखते हैं इसका 1/4 का, इसका भी करेंगे 100 के साथ गुणा, 1/4 गुणा 100 बराबर, कटेगा 4 से, 2 से काट देते हैं 2, इसका हो जाएगा 50 और 2 1 कम, 2 25, आपका हो जाएगा 25%। ठीक, 1/5 का 100 का गुणा, 100/5 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 20%। 1/3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपको दिए रहेंगे 33 से 1/3, उसके बाद क्वेश्चन, तो 1/3 आपका इंपॉर्टेंट है, एकदम रट्टा मारने वाला चीज है। अगर याद नहीं होता तो 100 का गुणा कर दो और वहां पास भाग, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद 6 का देखते हैं, 6 इसमें भी गुणा करेंगे 6 का, अब क्या हो जाएगा 6 10, यहाँ पर करते हैं 100 का 6 के साथ भाग, 6 एकम 6 बचा कितना 4, 6 6 का 36, जो जीरो बचा कटा नहीं तो किसमें नीचे आ जाएगा, 6 6 का 36 बचा कितना 4, और है जीरो नहीं है तो क्या करेंगे 16 4/6, 16 6 और 4। अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर कितना है भिन्न के रूप में, और भिन्न हमेशा करता है, किससे कटेगा, यहाँ पास 2 दूनी 2 तिया, मतलब 16 सही 2/3, इस फॉर्म में प्रतिशत। 1/6 का कितना है सर, 16 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, अब करते हैं 7 का, उसके बाद 8 का, 9 का, 10 का। तो चलिए बारी बारी से इसका देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। 1/10 एकदम आसान है सर, कैसे, 100 का करेंगे, 100/10 बराबर हो जाएगा, कट जाएगा मतलब 10%। ठीक, 11 का 12 का सबका करते हैं, 11 11 निया 99, बचा कितना 1, और नीचे में 11 का 11। देखिए हमेशा भाग दे रहे हैं तो भाग वाली संख्या हमेशा हर में होता है। यहाँ पर 3 हर में है, 6 हर में है, कटा है यहाँ 4 6, जैसे कि यहाँ पर हर में है तो हमेशा वो हर में होगा, आप यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तभी तो आएगा 11 निया 99 और एक कितना 100, 100/11। अब 12 का करते हैं, 12 के क्या हो जाएगा 100/12, इसका कर देंगे 12 से सीधा भाग, आपको एकदम भाग नहीं करना है, 50/6 आया। उसके बाद 25/3, 100 का 100 कितना 12, 2 से सबसे पहले काटेंगे, 2 पंचे 2 जीरो, 2 छक्के 50/6। अब किससे कटेगा 10 कटेगा, 2 25 था, अरे कितना हो जाएगा
दो तिया। अब आगे क्या, 3 × 8 = 24, 1 × 25 कितना 3। ठीक। और यहां पर देखिए 1/7 का, 1/7 का कितना 100 का कर देंगे गुणा 100/7, आगे भाग दे देंगे 100 का। किस प्रकार से ऐसा, 7 × 1 = 7, 3 0, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 21 = 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, ज्यादा हो गया 35, हमेशा कम वाले लेना, तो 28 हो गया, बचा 2/7, कितना 14 = 2/7%। ठीक। अब 8 का करेंगे, 8 का, 8 का किस प्रकार से, यहां पर देखिए 8 का 100 बटे कितना 100/8 काटेंगे, किससे काटेंगे, 8 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से, क्योंकि सबसे कटेगा। कैसे कटेगा देखिए, 50, 2 4, और उसके बाद कितना 2 × 25, और इतना कितना हो जाएगा 2, 25/2 मतलब 12%। 12 दूनी 24 और 1 25/2, 12 सही 1/2%। अब बचा कितना 9 का, इसको भी 100 के साथ गुणा। ठीक, 100/9। अब आगे क्या करेंगे 9 से, 100 का 9 से भाग सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं आता, थोड़ा सा मेहनत यहाँ पास करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप फास्ट करना है तो इसको आप एकदम मुखाग्र जानना पड़ेगा। जैसे कि 100/3 है, करेंगे 3 × 9, 1 बच जाते हैं, 3 × 9 = 33, 81, 1/3, 33 नहीं 1/3। सेम यहाँ पर 9 एकम 9, बचा कितना 1 0, 9 एकम 9, बचा कितना 1, मतलब 11, 1/9 आया एक लाइन में सीधे, 11 1/9% इसका हो गया। अब सबका निकला, यहाँ पर देखते हैं 12 एक छूट गया, 12 के कितना 100/12। अब 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 छक्के 2 से काटेंगे ज्यादा हो जाएगा, 100/12, 2 × 5 = 10, 2 0 0, 2 छक्के, यहाँ पास 2 × 25, 2 तिया, और 3 × 8 = 24, 1 25, 8 सही 1/3। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला यहाँ पास निकला 100%, 50%, 33.5, 25, 20, 16, 2/3। अब आगे क्या, हमने तो भिन्न से प्रतिशत में निकाल लिया सर, 100 का गुणा किए। अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए मेरे पास कितना है, मान के चल 33 सही 1/3% है, मेरे पास है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अब इसको क्या करूंगा, देखिए 33 सही 1/3 है, सबसे पहले इसको आप भिन्न के रूप में बदलेंगे। सबसे पहले एकदम नॉर्मल वाला देखते हैं 50%, वहां पर 20% वाले को देखते हैं, 20% का कैसे होगा, 20% है, प्रतिशत का मतलब क्या बताया था, 20% मतलब 1/100, 20 एकम 20 पंच आया 1/5, जी सर आया 1/5, 20% का 1/5। यहाँ पर देखिए 33 सही 1/3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगले पेज में कर लेते हैं, 33 सही 1/3% है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 33 1/3 प्रतिशत मतलब 1/100। अब 33 1/3 का क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा, 33 तिया 99 और 100, 33 तिया 3 तिया 9, 99 हुआ, 99 और ऊपर वाले के साथ जुड़ जाएगा, इसका गुणा और इसका के साथ प्लस, 99/100/3 हो गया, कटा 100 100 से, और आपका कितना आया 1/3। ठीक है सर, इस प्रकार आपका प्रतिशत को बदलना है तो प्रतिशत जहां पे लिखा है आप 100 का भाग दे देंगे निकाल कर, और जहां पास आपको प्रतिशत नहीं दिखा तो वहां पास प्रतिशत निकालने के लिए पूछा गया है, किस प्रकार से पूछा गया है, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, कितना हो जाएगा 100 का गुणा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई संख्या के बाद प्रतिशत दिखा, जिसमें कि यहाँ पर दिखा प्रतिशत दिखा,
तो आपको करना क्या है, प्रतिशत का मतलब 1/100, 100 का भाग, और नहीं दिखा वहां पास क्या किए हमने, हमेशा गुणा किए। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं किस प्रकार से। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 36% का साधारण भिन्न में मान ज्ञात कीजिए। सबसे एकदम आसान क्वेश्चन, 36% का साधारण भिन्न में मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 36% साधारण भिन्न पूछा, हम इसका क्या करेंगे, हम भिन्न के रूप में करेंगे। भिन्न क्या होता है, जो पी क्यू के रूप में हो। भिन्न क्या होता है, पी क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, किया जाता हो, क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जहां क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, 36 को हम साधारण भिन्न किस प्रकार बदलेंगे, 36 है सर, यहाँ पर देखिए 36/100 हो गया भिन्न के रूप में। ऑप्शन देखिए किसी में है, नहीं है, तो भिन्न हमेशा काटता है। सबसे पहले काटेंगे, किससे कटेगा, देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 36 है, 3 से कटेगा क्या, नहीं, क्योंकि 3 से ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाला नहीं। देखिए 101 कटा, नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का विभाजक क्या कहता है, तीनों का योग 3 से कटना चाहिए, तीनों का योग करेंगे, एक आया। सिंपल है, यहाँ पर 36 दिखा है, यहाँ पर 0, 2 से काट दो, 2 एकम, 2 अट्ठे, 2 दूनी, कटा, 18/, यहां पास आएगा 2 पंचे, 36/100। देखिए 36/100 हम काट रहे हैं 2 से, 2 18, 2 50, कटा, इसके बाद 18/25 नहीं मिला, 18/50 नहीं मिला, आगे क्या, इसको और काट सकते हैं, 2 निया और हो जाएगा 25, 9/25। आंसर दिख रहा है, जी सर, डी ऑप्शन प्रतिशत का 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर 125% का साधारण भिन्न में मान ज्ञात कीजिए। अब करेंगे क्या, 125% है, सेम क्वेश्चन है सर, 36% है, निकाले, मान ज्ञात किए, साधारण भिन्न दिया है, पी के रूप में निरूपित हुआ, अंश व हर दिखा, ए वाला आपका अंश हुआ, ए वाला हर। इसमें भी करेंगे, 125% है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, 1/100। आप 125 गुणा 1/100 लिखो, यह 125% मतलब 100, 125%, 125 1/100, देखिए 125/100, एक लाइन बचा रहा है आपका प्रतिशत। प्रतिशत को आप किस लाइन से लिखते हैं, प्रतिशत 1/100, यहाँ पर प्रतिशत 1/100 गुणा करने पर आएगा उतना ही, 125/100। अब आगे सॉल्व करेंगे, किससे काट देंगे, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, आपको 25 का पहाड़ा नहीं आता तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, और बचा कितना, 2, 5 पंचे 25। अब 5 से काट, 5 चौक 20, और हो जाएगा 5 पंचे 25, 5/4। आंसर कहीं दिख रहा है, 5/4, जी सर, 5/4, 4/5 है, ये ऑप्शन आपका 4/5, इसको आप एकदम नहीं डालना क्या है, तो करेंगे क्या, ऑप्शन को एक बार देखेंगे क्या लिखा है, 4/5, 5/4 बना तो सही लेंगे, लेकिन यहाँ पर जल्दी जल्दी में यहाँ पर 5/4 की जगह 4/5 भी डाल सकते हैं, देखना है 5/4, ऑप्शन नंबर बी 5/4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 36 66 सही 2/3, यहाँ पर दिया है 66 सही 2/3 प्रतिशत का साधारण भिन्न में ज्ञात कीजिए। प्रतिशत दिखा, जी सर दिखा, प्रतिशत दिखा, दिखा, अब इसमें बताइए प्रतिशत दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर शब्द के रूप में आपको दिखेगा प्रतिशत, देखिए क्या कहा, 66 सही 2/3 प्रतिशत। अब दिखा प्रतिशत, आपको शब्द के रूप में भी कह सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कहा क्या गया है, उसको देखे, प्रतिशत का है मतलब प्रतिशत,
अब आगे साधारण भिन्न के रूप में लिखिए, मतलब पी बटे क्यू के रूप में हमें लिखना पड़ेगा इसको। अब आगे क्या करेंगे सर, 66 एकदम भिन्न के रूप में है, हमने बताया इसका इसके साथ गुणा, ठीक है, किसके साथ गुणा, नीचे वाला का इसके साथ क्या हो जाएगा गुणा, उसके बाद यहाँ पास प्लस, गुणा फिर प्लस, 66 का 2/3 करेंगे तो हो जाएगा 66 × 3, 66 × 3 कितना 198, 198, 6×3 = 18 का 8, 80 1, 6×3 = 18, 1 19, 198, 198 और ऊपर वाला 2 जुड़ा, कितना हो जाएगा 200, 200/3, आगे क्या लगाए प्रतिशत, अब इसमें क्या 200/3 प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, या आप नीचे में 100 लिख सकते हैं आराम से, 100 एकम 100 दूनी 2/3, ऑप्शन 2/3 बी ऑप्शन, एकदम सिंपल। अगला क्वेश्चन कहते हैं संख्या 40 को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त कीजिए, अब यहाँ पास फंसा देगा 40 40 प्रतिशत के रूप में, सही है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए संख्या 40 को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त कीजिए, न कि आप 40% डालिए, ऐसा नहीं बोला है, 40% क्या होता है, 40%, 40% लिखा, 0 0 कटा, 4/10, 2/5, ये आपका हो गया 40% का मतलब 2/5, 40% का मतलब 2/5, ना कि संख्या 40 को प्रतिशत के रूप में लिखना है उसका है, 40% का मतलब क्या हुआ 2/5 हुआ, ये आपको प्रतिशत में दिया है, ये आपको भिन्न के रूप में, लेकिन क्वेश्चन आपको क्या पूछे, संख्या 40 को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त कीजिए। देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर हमने क्या किया, कोई भी संख्या है चाहे भिन्न के रूप में हो या साधारण रूप में हो, एक है कुछ नहीं मतलब नीचे में क्या है एक है, ठीक, कुछ नहीं मतलब एक है, किए हमने, हमेशा देखिए गुणा कर रहे हैं, और इसमें 40 संख्या दिया है, तो क्या करेंगे 40 में 100 का गुणा करेंगे, ना कि यहाँ पास कोई प्रतिशत एकदम से दिखा, मान इतना सरल तो नहीं देगा एग्जामिनर, तो यहाँ पास 40 दिया है, प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे 100 का गुणा, 4000%, आंसर डी। नोट, एक बात यहाँ पास नोट कीजिए, क्या करेंगे सर, देखिए यदि यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा किया जाता है, हाँ इसी के अपोजिट, ये तो आपका हो गया संख्या में बदलने का, आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन प्रतिशत है, जैसे कि पुराना क्वेश्चन, इसमें देखिए प्रतिशत है भिन्न के रूप में भाग, तो यहाँ पास आप क्या बोल सकते हैं, यदि प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है, भिन्न या साधारण भिन्न के रूप में बदलना है, तो आपको 100 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, भाग देना पड़ता है, शब्द के रूप में इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पास है कोई संख्या 100 है, 100%, प्रतिशत का मतलब कितना 1/100, ठीक, ये आपका प्रतिशत का मतलब होगा 1/7, यहाँ पास मैंने लिखा यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने तक 100 का गुणा किया जाता है, जैसे कि 2 है, वहां पास 1 लिया 100 का गुणा, अब आगे क्या संख्या गुणित 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा संख्या का प्रतिशत, ठीक, अब यहाँ पास आगे देखिए मैंने लिखा यदि प्रतिशत को भिन्न या साधारण भिन्न के रूप में बदलना है तो 100 का भाग देना पड़ता है, यहाँ पास क्या बोला है 1/2 हो गया, मान के चल प्रतिशत, इसको मैं ले लिया
25%, 100 का भाग देना पड़ता है। आप भाग देना पड़ता है भी बोल सकते हैं या प्रतिशत इसका मान भी यहाँ पास आप लिख सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए प्रतिशत का मतलब 1/100 हमने बोला है। यदि प्रतिशत को भिन्न या साधारण भिन्न के रूप में बदलना है तो 100 का भाग देना पड़ता है। 25 से कम 25, 25 चौक 1/4 आपका हो गया। किस प्रकार से आपको संख्या है उसको आप प्रतिशत में बदल रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा और उसमें प्रतिशत से आप जा रहे हैं भिन्न में तो 100 का भाग। ठीक, अब देखते हैं मेरे पास 100 रुपए है। चलिए 100 रुपए बहुत कम हो गया, हम ले लेते हैं 1000। मैं गया मार्केट, कहा गया, मार्केट, कौन सा मार्केट, सुमित मार्केट, सुमित बाजार, एकदम प्रसिद्ध मार्केट। मुझे चाहिए कोई कपड़ा, मेरे पास है 1000 रुपए। 1000 रुपए मेरे पास क्या है, रुपए है। टोटल मेरे पास 1000 रुपए है ना, ये अपना जेब में है। ठीक है, ये जेब में रखा है। मुझे कपड़ा भी खरीदना है और कुछ खाना भी है, नाश्ता भी करना है। अब यहाँ पास देखिए क्या होता है बाजार में, यहाँ पास कोई सामान है एकदम फैंसी वाला कपड़ा, कैसा दिया, 1000। इसका मार्केट प्राइस क्या है, 1000 रुपए। आपको बोल दिया, चलिए 1000, आपके पास सिर्फ 1000 है, आपको नाश्ता भी करना है, लुभाने के लिए बोल दे, इसमें आपको हमने 20% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया 20% का। कपड़ा है 1000 का, मूल्य क्या है इसका, 1000। आपको क्या दिया, डिस्काउंट दिया, छूट दिया, कितने का, 20% का। तब बताइए आपने उस कपड़े में कितने को खरीदा, देखिए 1000 का 20% कितना, 20, 20, 20 का कितना, 20, 20/100 प्रतिशत, 1/100। सेम वहीं पर किए, क्या किए, यहाँ पास हमने किया 1000 का 20%। अब यहाँ पास देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, छूट कितना, 200 रुपए का आपको छूट मिला। तो आपने खरीदा कितने में, खरीदा आपने 800 रुपए। कैसे सर, मूल्य था 1000 रुपए, आपको डिस्काउंट कितना दिया, 20% का। आपका नाश्ते के लिए 200 पहुंच गया, आप 200 में कुछ भी कर सकते हैं, घूमे फिरे अन्य काम के लिए। आपका कपड़ा कितने में मिल गया, 800 में, बचा कितना शेष 200, तो आपका डिस्काउंट हो गया। तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, देखिए 1000 किसी कपड़े का मूल्य है, सामान का मूल्य है, या किसी फ्रिज कूलर कुछ भी प्रकार का आपको मूल्य दे दिया रहेगा। आपको मैंने दिया 800 रुपए में, तो बताइए आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, आपको लाभ कितने का हुआ, 1000। आपको दिया कितने में, 800 में, आपको लाभ बताइए कितने का हुआ, लाभ दिया है, ये आपका क्रय मूल्य, लाभ हानि का क्वेश्चन है। लेकिन आप इसमें देखिए क्या है, प्रतिशत है, तो आप प्रतिशत जानेंगे तभी तो आप लाभ हानि का क्वेश्चन बना पाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, आपको लाभ प्रश्न पूछेगा, इसके साथ आपको डिस्काउंट भी पूछेगा, और आगे चलकर देखेंगे साधारण ब्याज भी इसी से बनेगा। प्रतिशत जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, 1000 का 20/100 किया, क्योंकि 20% निकालना था। लेकिन हमने ध्यान देना चाहिए था, क्या ध्यान देना चाहिए, देखिए 20% का मतलब क्या होता है सर, 1/5 होता है। कैसे होता है, 20% प्रतिशत को भिन्न में बदले तो हमने भाग दिया, कितना आया, 1/5 आया। अब बताना क्या चाहता हूं, देखिए यहां पास 20%, 1000, ठीक है, 1000 है यहाँ पास, 1000 क्या है मूल्य, 20% की जगह मैंने क्या लिखा, 1/5, 5×10, एकदम
आपको प्रतिशत का मतलब पता है भिन्न में किस प्रकार होगा? देखिए, कैलकुलेशन भी करने से बच गए। यहाँ पास आपको दे देता है, यहाँ पास 65%, 60%, 33%, 66.2/3%। अब क्या करते हैं, वहां पास कैलकुलेशन लेंदी होगा, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। यहाँ पास देखिए फायदा, इसका लाभ क्या हुआ, सीधा कैलकुलेशन कट गया। यहाँ पास थोड़ा लेंदी पड़ा, इसलिए आपको ये वाला टेबल एकदम याद होना चाहिए। कौन सा वाला? भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि किस प्रकार से प्रतिशत को आप आने वाले चैप्टर में यूज करेंगे, लाभ। अब इसको हम बता देते हैं, चलिए बताते हैं कितना, कितने का लाभ हुआ? 200 का। क्यों 200 का लाभ? देखिए 1800 में 200 का लाभ किसमें हुआ? क्रय मूल्य में 1000। प्रतिशत पूछा है मतलब 100 का गुणा, 1 2 1 2 1 से 1, 20% का आपको लाभ हुआ। ठीक, ये अगला क्वेश्चन का था, ये वाला अगला क्वेश्चन का था। और यहाँ बस आपको आसानी से बताने का आसान तरीका, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन घुमाएगा यही बस से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है 500 का कितना प्रतिशत है? सर यहाँ पर देखिए 500 का कितना प्रतिशत है? हमने बोला है 500 का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से पूछा है। कितना कैसे दिया रहेगा, कितना प्रतिशत है? यहाँ पर देखिए 500 का इस प्रकार है, समझ में नहीं है? चलिए इसको सामने में लिखते कैसे। माना, क्या माना? माना 500 का x% है। अब हुआ सही, मैंने बोला माना 500 का x%, पूछा यही है x%। 500 का कितना प्रतिशत? 500 का x%, यहाँ पर है कितना, मैंने क्या लिख दिया x। सेम क्वेश्चन जमा देते हैं। 100 का मतलब होता है गुणा, x% है 5 से 500 का x%, 100 का x% क्या है? 5 है। लिखने का तरीका वही है, बस मैंने बराबर यूज कर लिया क्योंकि गणित में हमें न शब्द चाहिए न कुछ इस प्रकार से चाहिए, कर्म चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए प्लस माइनस गुणा भाग बराबर का चिन्ह, प्रतिशत चाहिए। तो करेंगे क्या, 100 का 5 है, तो यहां पर देखिए 100 का x% कितना है? 5 है। यही आपके क्वेश्चन में पूछा है 100 गुणी x, प्रतिशत का मतलब कितना? 100 बराबर कितना? 5। कटा 100 से 100, x बराबर 5%। यही दिख रहा है ऑप्शन में, ये सर सी ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए ये तो बनाने का एकदम गणितीय मेथड है। मैंने क्या बताया था, प्रतिशत का मतलब आता है प्रति सैकड़ा, प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में 100 में 5, 100 में 5, प्रत्येक 100 में 5। यहाँ पर 100 दिया है, 100 का 100, 5 का 5, आपका आंसर एक लाइन में 5%, 100 में 5। इस प्रकार से समझने के लिए अब आगे क्या, एक और मेथड जानेंगे जिसका उपयोग हम हमेशा करते हैं। 500 का कितना प्रतिशत है? 5 जिसका पूछा है, उसके बाद 100 का, किससे पूछा है? 100 से पूछा है। 100 से मतलब 100 का, 100 से 100 का, इस प्रकार से पूछा रहेगा। तो जितना जिसका पूछा रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे अंश में, और नीचे वाला में जिससे पूछा रहेगा। यहाँ पर अगर 500 रहता, 300 रहता, 400 रहता, तो यहाँ पर 300 400 500 लिखते। उसके बाद तो सीधा पूछा है तो 100 का गुणा कर देते, 100 खत्म, 5%। देखिए आपका ए बुद्धि लब्धि, जितना ज्यादा दिमाग उतना आसानी से ये वाला गणितीय तरीका समझने के लिए
अरे पूरा एक पैटर्न है गणित का, विधिवत। कौन सा है? विधिवत, जिससे आप गणित को हमेशा से बनाते आए हैं। इस प्रकार से 10वीं 11वीं क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 20 500 का कितना प्रतिशत है? हम इससे देखेंगे। किससे देखेंगे? एक पहले सबसे पहले किस प्रकार से बनाते हैं उससे देखते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। पूछा, जिससे पूछा है का अगले क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। 20 500 का कितना प्रतिशत है? यहां पर लिखते हैं 20 500 का कितना की जगह 100% है। ठीक, अब आगे क्या? 500 का 100% कितना है? 20 है। सेम लिखने का पैटर्न। अब आगे क्या? सर देखिए यहाँ पर 500 का 100 बटे कितना 100 प्रतिशत है, मतलब 100 1/100 नीचे में 100 बराबर कितना 20। जीरो जीरो से कट रहा है, पक्षांतर करेंगे फिर काटेंगे, उससे बेहतर यहाँ पर देखिए आंसर में है। जीरो से जीरो खत्म, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 5 100 बराबर 20। इसमें है गुणा में है, पक्षांतर करेंगे 20/5 और 100 बराबर कितना 4%। ऑप्शन नंबर देखिए ए 4%। अब ये आपका हो गया बेसिक। अब बनाएंगे किसमें? इसमें बनाएंगे 20 500 का प्रतिशत पूछे जी सर कितना परसेंट है। मेन तरीका आपका यही होगा जिससे प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा। 20 500 का कितना प्रतिशत है? 20 500 का कितना प्रतिशत है? देखिए मैंने कितना पाया? 600 नंबर पाया। किसमें? 600 नंबर कुल अंक है। कुल अंक स्टार्टिंग में बताया कुल अंक कितने का है? 600। मैंने क्या किया? प्राप्तांक कितना? 300। अब बताइए कितना प्रतिशत पाया? 300 पाया। किसमें से पाया? 600 में से पाया। 20 वही तो पूछा है। 20 500 का कितना प्रतिशत है? देखिए 20 है, किसमें से है? 600 कुल अंक पाया कितना? 300। 20 पाया किसमें से है? 500 से। सेम, उसके बाद 100 का 2 एकम 3 एकम 3 दूनी और 100/2 बराबर 50%। सेम समझने के लिए एक ऐसा उदाहरण रखना, समझने के लिए जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है बनाने के लिए काम देता है। जैसे कि यहाँ पास कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे तो करेंगे क्या? इस प्रकार से एक पैटर्न बना लेंगे ना, और यहाँ पर हमेशा याद रखना किस प्रकार से इसको प्रतिशत में निकालते हैं। तो आगे क्या करेंगे? जीरो जीरो कट गया, 20/5 कितना 4 5 चौक 20 4%। ऑप्शन सी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मैंने बोला प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा। 100 में कितना संख्या? यहाँ पर दिया 500। अब बनाते हैं 500 वाला। किस प्रकार से बनेगा 500 वाला? 500 है, ठीक है, 5 भाग में विभाजित करेंगे। 500 है, हुआ 500। मैंने बोला 100, 2 3 और 4, एक हो गया 5। प्रत्येक 100 में संख्या, संख्या कितना 20। 20 का विभाजन भी करेंगे। अगर 500 का हमने किया है कितने भाग में, तो आपको 20 का भी करना पड़ेगा। किस प्रकार से? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, इसको भी 5 भाग में बांटेंगे। कैसे? 5 से 5 4, प्रत्येक को 4 मिला सर, प्रत्येक को 4 मिला, 100 में 4 मिला। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप समझ में आए? प्रति सैकड़ा का मतलब प्रत्येक 100 में संख्या, 100 जितनी संख्या उसको 100 में बांटना सबसे पहले, उसके बाद संख्या में। अब यहाँ पर फंसाने वाली चीज क्या है? यहाँ पर दे देगा 550। क्या करेंगे? 550 दिया है तो 50 100 का आधा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 का आधा कितना 2। इस प्रकार से कर देंगे। यहाँ पर आपका आंसर क्या है? 4%। ठीक,
आपका 6वां नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं, यहां पर देखिए 50 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है। देखिए एकदम सिंपल, 50 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है। काटेंगे, दो एकम, दो पंचे, कितना 50 गुणा 50, 5 पंचे 25, 2500%। ठीक, कहीं पर दिख रहा है 2500%? नहीं, ये तो आपको ऑप्शन यहाँ पर डी दिया रहता है 2500%, तो आप तो इसी को मार कर आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। 50 पैसे हैं और यहाँ पर 2 रुपए हैं, तो करेंगे क्या सर, हमेशा यूनिट बराबर होता है। जैसे कि अब देखिए चाल दिया है, किसी भी गाड़ी का चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर्स, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है। और दूसरा चाल दिया है 2 मिनट प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है। अब दोनों का तुलना कर सकते हैं क्या? नहीं, कैसे नहीं कर सकते। इसकी जगह आपको देता 3 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब करते, पहले वाला 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है सर, और दूसरे वाला 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है। अब इसका करेंगे, ये तो 1 किलोमीटर ज्यादा है। अगर यहां पर देखिए किलोमीटर आवर्स, और यहां पर देखिए किलोमीटर आवर्स, यूनिट बराबर है, तभी आप बता पाए कि इसका अंतर मतलब 1 किलोमीटर इसका ज्यादा है, सेकेंड वाले का एक ज्यादा है, इसका एक कम है। तो यहाँ पर आप कैसे बता दिए 50 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत, 2500, आंसर डी डाल दिए। ये तो गलत हुआ ना। क्यों गलत हुआ, इसके बेस पे देखिए, यहाँ पर आपको 50 पैसे देते, यहाँ पर भी आपको पैसे में देता, रुपए में देता तो रुपए में देता, तभी आप याद कर सकते हो। सबसे पहले आप 50 पैसे को दो किसमें करेंगे कन्वर्ट, रुपए में करेंगे। 50 पैसे को किसमें करेंगे, रुपए में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 50 पैसे हैं, रुपए में क्या हो जाएगा, 1/2, आधा रुपए, आधा रुपए। फिर भिन्न में है, बनाने में फिर से तकलीफ। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, लेकिन सवाल को नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, 50 पैसा 2 रुपए का कितना, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, क्यों छोड़। वहां पर देखिए 50 पैसे हैं, 50 पैसे हैं, हमने पैसे को क्या किया, रुपए में न बदलकर 2 रुपए को हम पैसे में बदलते हैं। 1 रुपए में कितना पैसा सर, 100 पैसा। तो 2 रुपए में कितना हो जाएगा, 2 रुपए में 200 पैसा हो जाएगा ना जी। यहाँ पर 2 रुपए में 200 पैसा। तो देखिए 50 पैसा 200 पैसे का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। सेम पहले वाला कॉन्सेप्ट था, वही बना, एक तरीका, दूसरा, तीसरा, 3 मिनट से बना सकते हैं। सबसे पहले इसका यूज करना सीखें। क्यों, सबसे ज्यादा आसान, क्योंकि इसमें आपको फंसा देगा। यहाँ पर अगर 100 के आंकड़े में है, जैसे कि 500 है, 550 होता तो यहाँ पर आधा करना पड़ेगा, एक लाइन सोचना पड़ता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। किस प्रकार से, देखिए 50 पैसे का क्या करेंगे, 200 हुआ, 100 का गुणा, 100 एकम 100, 100 दूनी 50/2, कितना हो जाएगा आपका 25%। ठीक, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20। अब चलिए थोड़ा सा इसमें सोच लेते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं। सर हमारे पास है 200 रुपए, प्रति सैकड़ा होता है 100, 200 को हम 2 भाग में विभाजित कर लेते हैं, इसको भी 2 भाग में विभाजित करेंगे। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर 500 है, 500 को हमने 5 सैकड़ों में विभाजित किया, 100 के फॉर्म में प्रति सैकड़ा, तो इसको भी 5 के भाग दे देंगे, 5×4 = 20, आंसर 4%, एक ही लाइन में। वही तरीका आप यहाँ पे 20 लगा सकते हैं, कैसे, 200 है, 200 को मैंने 2 भाग में बांटा, किस प्रकार से 100 और 100। अगर इसको मैंने 2 भाग में बांटा, तो इसको भी तो मैं 2 भाग में बांटूंगा ना, यही 2 भाग बटेगा, तो प्रत्येक का भाग कितना, 50 का 2 भाग करेंगे
प्रत्येक का भाग 25% हो जाएगा। यही तो आपका आंसर आया ये वाला, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन क्लियर? जी सर क्लियर। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 0.02 0.05 का कितना प्रतिशत है? कितना पुराना क्वेश्चन है, लेकिन व्यापम के क्वेश्चन में आया 2014 में। यहाँ पर केवल संख्याएं कर रहे हैं, इसमें किया संख्याओं में किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा घुमाया। कैसे घुमाया? सिर्फ दशमलव लिखा है, बनाने का तरीका तो वही रहेगा। किस प्रकार से देखिए, 0.02 क्या करेंगे, 0.05 से कितना प्रतिशत है? 100 का गुणा, सेम लिखाया। अब करेंगे क्या, दशमलव का एक जीरो, यहाँ पर देखिए आगे 2 दशमलव है का एक जीरो और 2, ठीक। दशमलव का एक संख्या कितना है? एक दो, दशमलव का एक संख्या कितना? दो, 5 है। जी सर 5 है। अब दशमलव का ऊपर एक कितनी संख्या है? एक दो, दो संख्या है। अब यहां पास देखिए दो कितना हुआ? 2/5। दो वाला का कितना हो जाएगा? 100, और 5 वाला का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 100। और हमें क्या पूछा है? प्रतिशत। प्रतिशत मतलब 100 का गुणा कर देना, 100 का गुणा किए सर, 100 करता 2/5, 100, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 × 20 बराबर कितना होता है जी? 40% होता है। 40% ऑप्शन में कहीं दिखा? जी सर ऑप्शन नंबर सी में दिखा 40%। अब इसको सोचते हैं इस प्रकार से, तो कैसे बनता है? थोड़ा सा लंबा जाता है, तो लंबा आपको नहीं जाना है, आपको एग्जाम निकालना है, तो बेसिक तरीका इसी वाले मेथड को यूज करना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 300 200 से कितना प्रतिशत अधिक है? 300 200 से कितना प्रतिशत अधिक है? इस प्रकार से कटा, 3 2 कितना? 150। ये है नहीं, 300 200 से 200 का कितना प्रतिशत है? 200 का कितना प्रतिशत है? 300 200 का कितना प्रतिशत है? ये आपका, लेकिन आपको पूछा क्या है? 300 200 से कितना प्रतिशत अधिक है? 2015 में आया था क्वेश्चन। इसको कैसे बनाते देखिए, हमारे पास है ए बी, चलिए इसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने बनाया था क्या? 10वें%। हमारे पास कितने अंक थे? कुल अंक 600 थे। प्राप्तांक कितने हैं? प्राप्तांक हमारे पास 300। अब यहां पास इसको क्या मानते हैं? इसको ए माना, ठीक, इसको बी माना, ठीक है। अब करेंगे क्या? कुल अंक ए कितना है? 600। बी कितना है? 300। अब यहां पास देखिए, चल इसको एक नाम भी दे देते हैं। उसका नाम है, राम के पास 600 रुपए है और मोहन के पास 300 रुपए है। अब क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। किस प्रकार से क्लियर होगा देखिए, राम राम के पास मोहन से कितने रुपए कम है कि अधिक? राम के पास मोहन से कितने रुपए कम है, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अधिक है, अधिक है, ठीक। राम के पास कितना है? 600, ठीक। मोहन के पास कितना है? मोहन के पास है 300। और आगे क्या? यहां पास देखिए, यहां पास आपको देखना पड़ेगा क्या, 600 है, इसके पास 300, कितने रुपए अधिक है? कितने रुपए अधिक है? अंतर 300 रुपए अधिक है सर। ठीक है भाई, 300 रुपए अधिक है।
प्रतिशत का जिक्र है? नहीं है। यहाँ पास कहीं भी आपको प्रतिशत का जिक्र नहीं दिखेगा, लेकिन आपको पूछा रहेगा राम मोहन, जैसे कि क्वेश्चन इसमें पूछा था 300 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। हमने पूछ दिया राम के पास मोहन से कितने रुपए अधिक हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिक है, वही क्वेश्चन बना। हाँ बना, तो यहां पास करेंगे क्या, यहां पास हम कर देते हैं कितने रुपए की जगह कितने प्रतिशत, चिन्ह के रूप में भी दे सकते हैं या आपको शब्द के रूप में, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है सर, क्वेश्चन समझ में आया? राम के पास मोहन से कितने रुपए, ये तो एकदम सिंपल है, दोनों को घटाएंगे आ जाएगा। अब पूछ रहे हैं राम मोहन से कितने प्रतिशत अधिक है। राम कितना है 600, मोहन कितना है 300। अब पहले दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर 300। ठीक है सर, उसके बाद किससे पूछे, मोहन से पूछा है, तो यहां पर ध्यान देना जिससे पूछा रहेगा, जैसे कि मैंने क्या बताया, यहां पर देखिए कौन सा वाला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए 40 संख्या प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त कीजिए, ये वाला तरीका। कितना प्रतिशत है, 500 का कितना प्रतिशत है, किससे, 100 से, मतलब जिस संख्या से हमें निकालना है उसका हम नीचे वाला करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, देखिए यहाँ पास 600 है, ठीक है, यहाँ पास कितना है 300, ठीक है, 600 300, मोहन कितना है 300, मतलब नीचे में 300 का भाग, 300 का भाग, प्रतिशत पूछे हैं गुणा। ठीक, इस प्रकार से करेंगे। राम मोहन से कितना प्रतिशत अधिक है, 100% अधिक है आंसर आपका। ठीक है, 100% किस प्रकार से, देखिए अब यहाँ पास 300 करेंगे, अब इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600%। चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, क्या कहता है 200 300 से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पास कम पूछा है, क्यों कम पूछा है, 200 कम है, 200 कम है, दोनों का अंतर 300 माइनस 200 किससे, 300 से। ठीक, लिखने का तरीका समझ में है, दोनों का अंतर, उसके बाद जिससे पूछा है 300 से पूछा है तो 300, 200 से पूछा है तो 200, उसके बाद करेंगे क्या, 300 100 का अंतर 100/3, और पूछे प्रतिशत 100 का गुणा कर देंगे सर, प्रतिशत पूछा है तो 100 का गुणा कट गया 1/3 गुणा 100। अब आगे क्या, देखिए 1/3 भिन्न के रूप में है, 100 का कर रहे हैं गुणा, आपको आना चाहिए था, मैंने बोला था, क्या बोला था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका भाई, 1/3, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते, इसके साथ आपका ये वाला बनता है, कौन सा वाला सर, 1/6 वाला, क्योंकि 16 से 2/3 याद नहीं रहता। यहाँ पर देखिए 1/7 का भी बनता है, और इसके साथ 1/8 9 और 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 1/3 हमें याद है, क्या याद है, 33 सही 1/3 होता है सर, 1/3 का। चलिए याद है तो ठीक है, और याद नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए याद नहीं है तो सिंपल कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, क्या 1/3 है, ऊपर में 100 है, भाग देना पड़ेगा, इस प्रकार से भाग देंगे, 3 तिया 9, बचा कितना 1, 3 तिया 9, बचा कितना 1, अब हो जाएगा 33 सही 1/3, क्योंकि 3 से भाग दिए, आपका कितना हो जाएगा, परसेंट में पूछा है, 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर बी। आप याद है तो सीधा एक लाइन में डाल सकते हैं, भिन्न को नहीं है तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम में बनना चाहिए। ठीक है सर, इस प्रकार से आपको 200 300 से कितना प्रतिशत कम है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, और है क्या, नहीं है। इस प्रकार से आपका प्रतिशत बनता है, इसके साथ
क्या देखना है, प्रतिशत तो क्लियर हो गया, प्रतिशत क्लियर हो गया, एकदम भिन्न वाला साधारण। लेकिन यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत से किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अभी हमने जितना बनाया आज का टोटल इंट्रोडक्शन था, प्रतिशत से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखिए 2/3 का 25% का 25% का मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। और कौन सा क्वेश्चन बनता है, यदि 100% का 20% का 40% 500 हो तो 100 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए किस प्रकार से होगा। चलिए इतना तक तो सही है। अब इसके साथ और आगे क्या दे देगा, आपको नया दे देगा इससे एक स्टेप आगे। यदि 100% का 25% 350 हो तो 400 100 का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इसके साथ आगे क्या, आगे बहुत से क्वेश्चन है इस प्रकार से क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। आपको टोटल यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए इसके साथ और किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है सर, इससे बहुत बनता है। यदि देखिए, यदि चीनी के भाव में, चीनी के भाव में 35% कम हो गया, कम हो गया, तब आप कितना चीनी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। भाव कम हुआ, पैसे आपके पास ज्यादा होंगे, एक्स्ट्रा आप लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे 1/3 का, डायरेक्ट का मान आपका क्या हो जाता है 1/3। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप जाते हैं 33 सही 1/3, 3×9 हो जाता 100/3 और प्रतिशत का 1/3। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भिन्न का प्रतिशत में कितना इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि आपको यहाँ पर फंसाएगा। तो कल हम इसी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए यही बस आपका क्लास होता है। कल आप इसको याद करेंगे, उसके बाद बताएंगे इसका मान क्या होता है। कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।